बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप मेरा यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हैं। मैं अहमद ख़ान आप सबका दुनिया भर में रहने वाले जितने भी लोग हैं जो मेरे टीवी को यानी मेरे चैनल को सिर्फ टच भी करते हैं, ओपन भी करते हैं, उनका भी शुक्रिया। और जो देखते हैं या थोड़ा बहुत जो वाच करते हैं उनके लिए तो सलाम है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कल जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला तफसीली फ़ैसला सुनाया उसमें क्या था और वो किसके लिए भारी था। और आज जुम्मा है और जुम्मा किसके लिए। जुम्मा तो खैर आपको पता है कि जुम्मा एक बहुत बबरकत दिन होता है, इबादत वाला दिन होता है। दिन तो सारे अल्लाह के हैं और सारे ही बबरकत हैं, लेकिन जुम्मा को खसूसी इस्लाम में खसूसी तौर पे एक दिया गया है, दर्जा दिया गया है। जुम्मा के दिन एक नमाज ज़्यादा होती है और वो भी स्पेशल तौर पे नमाज जुम्मा, उसमें खुतबे होते हैं, सारा कुछ होता है। जुम्मा बहुत ही बबरकत दिन है। लेकिन एक मनाउस जमात या मनाउस पार्टियाँ हैं पाकिस्तान में, उनके लिए हमेशा जुम्मा ख़राब ही रहता है। पता नहीं अभी उनकी नीयत है या जुम्मा उनको नहीं मानता या जुम्मा उनके लिए भारी है। ये हमेशा उनके लिए भारी रहता है। और आज का जुम्मा भी देखो क्या करता है उनके लिए, क्योंकि आज भी जुम्मा के दिन कुछ ख़ास होने वाला है। क्योंकि कल जो फ़ैसला तफसीली फ़ैसला आया, जो थोड़े बहुत उनके चेहरों पे खुशी थी, वो भी उस तफसीली फ़ैसले ने ख़त्म कर दी। फिर वही जंजलाट, वही पागलपन, वही चिड़चिड़ापन, वही सब कुछ होना शुरू हो गया। फिर टीवियों पे आने वो बंदर की शक्ल वाला एक तारोड़ है जो कहता था कि एक तारोड़ उस वक़्त था, एक तारोड़ अभी मौजूद है सुप्रीम कोर्ट में। यानी कि वो इस तरह की बातें, हालांकि उस तारोड़ ने भी गलत किया था और ये तारोड़ भी गलत कर रहा है। जब दादा ऐसा गंदा होगा तो पोता कैसे ठीक होगा, वो भी वैसा ही होगा। नस्ल नस्ल पे होती है। तो कहने का मकसद ये है कि सुप्रीम कोर्ट से कल जो फ़ैसला है, तफसीली फ़ैसले का जो नतीजा है, ऐलान किया गया कि तफसीली फ़ैसला ये है, उसमें साफ तौर पे जो जो कुछ लिखा हुआ है वो आपने सबने सुना भी होगा, देखा भी होगा। लेकिन अंदर की खबर बताता हूँ कि नून लीग के अंदर क्या चल रहा है, पीडीएम के अंदर, नून लीग के अंदर नहीं, पीडीएम के अंदर क्या चल रहा है। खौफ, डर, आप चेक कर लो। इनकी जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस या ये बढ़ गए, ये मत देखें। आज रात इन्होंने कोई ऐसा अरबा इस्तेमाल नहीं किया जिनकी अप्रोच चीफ जस्टिस तक या दूसरे दो जजों तक ना हो। हर तरीके से इन्होंने अपनी अप्रोच इस्तेमाल की है, चाहे वो न्यूट्रल वाला अदारा हो या दूसरा कोई अदारा हो या कोई और रिश्तेदारी हो। बल्कि इन्होंने अमेरिका तक टेलीफोन खड़काए कि किसी तरीके से इस फैसले को थोड़ा सा रद्द बदल कर दो, 2-3 महीने के लिए आगे कर दो। ये कल के राणे के बयान में भी आपको नज़र आ रहा होगा कि उसने क्या बोला है। वो बोलता है 2-3 महीने अगर सुप्रीम कोर्ट गुंजाइश निकाल लेता है तो बहुत बेहतर होगा। यानी कि कुछ परसों तक या कल सुबह तक भी ये तो जो कुछ कह रहे थे वो तो आपको पता है कि यहाँ तक कि हम कोई फ़ैसला मानने के पाबंद नहीं हैं, हम नहीं मानेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वही बात ख्वाजा भी कह रहा था, वही बात राना भी कह रहा था, वही बात मरियम एक कह रही थी, फिर 2 नंबर बतख मरियम कह रही थी, फिर वही बात जो है तारड़ कह रहा था, एक तारड़ फिर दूसरा तारड़। यानी कि वो बातें जो न करने की है वो कह रहे थे। लेकिन कल कुछ थोड़ी सी खामोशी थी सुबह के टाइम से शाम तक, और शाम को फिर वो शुरू हो गया। अभी जो स्पीकर है कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ, वो रिकॉर्ड नहीं दे रहा है। उसको बोला गया है कि तुम रिकॉर्ड ना दो। ये बोलने वाले कौन है, ये आप जानते हैं कौन है, जो इनको पीछे से प्रेशर दे रहे हैं कि आप रिकॉर्ड वगैरह मत देना, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन एक बात मैं कह दूं, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, उनको भी पता है, जो इनके साथ हैं वो, उनको भी पता है कि अगर एक बार इनका हुक्म नहीं मानेंगे तो पाकिस्तानी फिर हमारा हुक्म भी नहीं मानेंगे। अगर एक बार इनसे लोग नहीं डरेंगे, ये चंद लोग नहीं डरेंगे, तो फिर पाकिस्तान का 95% जो लोग हैं वो हमसे नहीं डरेंगे। इनसे तो डरने की दूर की बात है, इनसे तो डरता ही कोई नहीं है, वो हमसे भी नहीं डरेंगे। इसलिए इन्होंने एक तरीका निकाला है, लेकिन वो खुद तो वो सामने नहीं आ रहे। वो तो आपको पता है कि जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, जो लोग इमरान खान के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, इमरान खान को नहीं हिलाना चाहते, वो वही करप्ट लोग हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी करप्शन की है। करप्ट चलो हर अदारे में करप्शन ज़्यादा लोग जो हैं वो इस हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो आर्मी है, चाहे वो अदलिया है, चाहे वो दूसरे इलेक्शन कमीशन है। सब अपने आप को बचाने के लिए इस हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। और जो नहीं कर रहे हैं उनके पास पावर नहीं है इस वक्त, क्योंकि
पहली बात तो ये है कि मरियम के पास इन सब की वीडियोज़ हैं, सब की, कोई इदारा नहीं बचा हुआ है। ये जो चलो ये जर्नैल हो सकता है जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है इसकी भी हो, क्यों कि ये भी पीछे थे और जब उनकी हुकूमत थी तो उन्होंने ये सारी कुछ बनवा के अपने पास रखा हुआ था इसी दिन के लिए कि मुश्किल वक्त में काम आएंगे। अभी वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि ये एक तो अच्छी रीत नहीं है, दूसरा ये है कि इन चीज़ों से कुछ नहीं होता है। जो कुछ आप कर रहे हो, अगर पाकिस्तानी किसी आदमी के साथ खड़े हो गए ना तो आप उसकी नंगी वीडियो भी बना के कर दो ना तो लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तानी है, ये लकीर के फ़कीर हैं और सीधे लोग हैं और सीधा चलते हैं। तो इसलिए आप कुछ भी करते रहो, पाकिस्तानियों के ऊपर इसका अब असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम लोगों को 40 साल से हम जानते हैं, उन लोगों को 70-75 साल से जानते हैं जो आपकी सपोर्ट कर रहे हैं, और तुम लोगों को हम 40-45 साल से जानते हैं कि तुम क्या हो। तो इसलिए अब पाकिस्तानियों का मानना तो मुश्किल है। अब कोई और ही तरीका करो कि जिस तरीके से, या तो ऐसा करो कि फिर एक बार इनको बोलो कि जो बम रखे हुए हैं, पता नहीं वो भी हैं कि नहीं, भेज दिए हैं, अगर रखे हुए हैं तो उनको इस्तेमाल करो पाकिस्तानियों के ऊपर। फिर नए जो बच्चे पैदा होंगे शायद उनको नहीं पता होगा इस चीज़ का, तो उस तरह हो सकता है, बाकी नहीं हो सकता है। जो लोग मैंने देखा, जो लोग नून लीग का, तो खैर कोई एक आधा सपोर्टर ऐसा होगा जो पक्का नून लीग का होगा, लेकिन वो भी हालात को देख कर छोड़ रहा है। लेकिन पीपल पार्टी के बड़े बड़े लोग जो है ना, जो पुराने पीपल पार्टी के थे, उन सब ने पीपल पार्टी को छोड़ दिया है इस जरदारी और बिलावल की वजह से। क्योंकि बिलावल कहता है मेरे यहाँ नाना का आइन है, और नाना के आइन की जो दुर्गत वो बना रहा है, नाना की कब्र में भी उसको याद आ रही है, लोग ऐसी गालियाँ दे रहे हैं। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।